अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। जहाँ जहाँ तक इस वक्त मसाला टीवी देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को खुश आमदीद करते हैं आपके अपने शो में। और आप सबका दिल की गहराइयों से बेहद शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप मेरा साथ देते हो। 11:30 बजे यकीनन टीवी ऑन कर लेते होंगे और मेरा साथ देते होंगे, जिसके लिए मैं बहुत आप लोगों की शुक्रगुज़ार हूँ। आज आपको पता ही है जुमे का दिन है, और जुमे का दिन अल्हम्दुलिल्लाह इस दिन ऐसी एक घड़ी होती है जिसमें अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल करता है। मैं आपके साथ एक जल्दी से छोटी सी बात शेयर करूँगी। वो घड़ी कौन सी है ये भी हमें बता दिया गया है। कल मैं देख रही थी उसमें पढ़ रही थी, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वो घड़ी कौन सी होती है। वो घड़ी असर से मगरिब तक के दरमियान एक घड़ी होती है। तो कल जो जहाँ मैं पढ़ रही थी तो उसमें ये लिखा था कि असर की नमाज के बाद आप जो भी पढ़ें वो कबूल होता है। अब नमाज के बाद हम सजदा तो नहीं कर सकते ना। असर की नमाज़ आपने पढ़ ली तो सजदा ममनू है, हम नहीं कर सकते सजदा। तो आप बैठ के तस्बीहात पढ़ें, आप दुआएं मांगें, और अल्लाह ताला कोई ना कोई एक घड़ी ऐसी होती है जिसमें आपकी दुआ रद्द नहीं होगी। तो आप ये इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। आप 5 बजे असर के लिए बैठ जाइए, नमाज़ पढ़ के 6:15 6:20 पे अज़ान होती है। आप 1 घंटा क्या मुश्किलें निकालना, फ़ोन हटाएं, बंद करें, और उस घड़ी में आपकी दुआ कबूल होती है। ज़रूर करिए, मैं भी इंशाल्लाह आज से करूँगी। इसलिए कि हमें नहीं पता कौन सी घड़ी वो है असर से मगरिब जिससे हमारी सबकी दुआओं कबूल हो जाए इंशाल्लाह, आमीन। आइए जल्दी से हम छोटी सी दुआ करते हैं और फिर प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए आप लोग। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या करीम, या हय्यू, या क़य्यूम, या ज़ुल-जलाल वल इकराम, या हन्नानो, या मन्नानो, या फ़ातिरुस समावाति वल अर्द, या समीउद दुआ, या समीउद दुआ, या समीउद दुआ, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। हम सब आपके सामने इधर हाथ फैलाए हुए हैं। या अल्लाह, हमारी दुआओं को कबूल फरमा दीजिए, हमारी गुनाहों को बख्श दीजिए। या अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। सगीरा कबीरा, जाने अनजाने, खुफिया एलानिया, बचपन से लेके आज तक जितने गुनाह किए हैं, जिनको गुनाह ना समझते हुए भी गुनाह किए, मेरे अल्लाह आप उन तमाम गुनाहों को बख्श दीजिए। या अल्लाह, हमें नेक हिदायत, नेक तौफीक अता फरमा दीजिए। हमसे ऐसे काम ले लीजिए जो आपको पसंद है। या अल्लाह, हमें उस वक्त तक मौत ना देना जब तक आप हमसे राज़ी ना हो जाएं। या अरहमर राहिमीन, हमारा दिल बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, किसी किस्म की आजमाइशों में ना डालना। या अल्लाह, किसी किस्म की आजमाइशों में ना डालना। तन की, माल की, दौलत की, सेहत की, इज़्ज़त की, आबरू की, औलादों की, औलादों की औलादों की, दामादों की, बहन भाइयों की, बहन भाइयों की औलादों की, दोस्तों की औलादों की। या अल्लाह, किसी किस्म की आजमाइश में ना डालना। या अल्लाह, हमारी इज़्ज़तों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, अभी तक आपने इतनी इज़्ज़त दी है, इतनी इज़्ज़त बना के रखी है। या अल्लाह, मरते दम तक हमारी इज़्ज़तों को कायम रखना। या अल्लाह, इतनी महंगाई उरूज पे, या अल्लाह महंगाई के हवाले से आप हमारी इज़्ज़तों को बचा के रखना। या अल्लाह, जो बेरोज़गार हैं उनको रिज़्क़ हलाल अता फ़रमा दीजिए। जिनके कारोबार नहीं है उनको कारोबार अता फ़रमा दीजिए। या अल्लाह, हम जैसों को भी या अल्लाह परेशानी है, जो परेशानी है, या अल्लाह सब की परेशानियों को दूर फरमा के या अल्लाह हम सब पर अपना ख़ास रहम और करम फरमा दीजिए। या अल्लाह, मक्का मदीना ले जाइए, हज और उम्रे की स्वादत नसीब फरमा दीजिए, वसाइल दीजिए, सेहत दीजिए कि हम सब उस दर पे जा सकें। या अल्लाह, जिन जिन के माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, मेरे माँ बाप समेत, या अल्लाह आप सबको जन्नतुल फिरदौस के आला से आला मकाम अता फ़रमा दीजिए। उनकी कब्र को जन्नतुल फिरदौस का बागीचा बना दीजिए। या अल्लाह, या अरहमर राहिमीन, हमारे मुल्क पाकिस्तान पर, हमारे शहर कराची पर या अल्लाह रहम फरमा दे, करम फरमा दे, फ़ज़ल फरमा दे। या अल्लाह, हाथ जोड़ के इल्तिजा करते हैं, बहुत सारे लोग बीमार हैं, उन सबको सेहत कामिला आजिला आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फरमा दीजिए। या अल्लाह, हमारी दुआओं को कबूल व मकबूल फरमा दीजिए। मेरे अल्लाह, हम सबको नेक हिदायत, नेक तौफ़ीक दीजिए, 5 वक़्ता नमाज़ी बनाइए, कुरान पाक तजवीद और तफसीर के साथ पढ़ने की तौफ़ीक अता फरमा दीजिए। या अल्लाह, आमीन आमीन आमीन। जी, या आज हम क्या कर रहे हैं
आज हमारा मेन्यू बहुत अच्छा है, बिरयानी से हटके है और ये ऐसी चीज़ है कि आप इसको अपनी दावतों में बनाएं, रमज़ान में बनाएं। इट्स अ कंप्लीट मेन्यू, ठीक है। हम चिकन फहीता रोस्ट करेंगे, आपकी मर्ज़ी। अगर आपके घर में अवन है तो आप अवन में कर दीजिए। मैं पतीली में ही बना देती हूँ ताकि फटाफट भी हो जाएगी। अवन में इसको 45 मिनट्स लगते हैं, चूल्हे पे इसको बनाएंगे, हम आधे घंटे में फारिग हो जाएंगे। अच्छा, चिकन फहीता रोस्ट के जितने मसाले लिखे हुए हैं, इसको आपको मसाला लगा के पूरी रात अगर आप फ्रिज में छोड़ देना, क्या ही बात होगी, ठीक है। लेकिन मुझे आप लोगों के सामने हर चीज़ करनी होती है तो मैं नहीं लगा सकती थी, तो हर चीज़ अभी आपके सामने लगाऊंगी और इसको हम पतीली में चढ़ा देंगे ताकि अंदर तक अच्छी तरह मसाला चला जाए इसके। और अगर अवन में करेंगे तो 190 डिग्रीज़ पे आप इसको बेक करेंगे और इसको आप फॉइल से कवर करके 45 मिनट्स के लिए आप इसको बेक करेंगे। और जब निकालने का वक्त आएगा तो फॉइल हटाने के बाद उसको आप बटर से ब्रश कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, फहीता राइस बनेंगे। फहीता राइस के चावल मैंने अभी भिगो दिए। हमें आधा किलो चावल लेने हैं, अच्छे गुड क्वालिटी बासमती राइस ले लीजिएगा। और ये सर्व होगा सालसा के साथ। सालसा मैं घर से बना के लाई हूँ, मैं बिल्कुल आपको अभी समझाऊँगी, दिखाऊँगी, सब करूँगी। उसके बाद इसकी एक सॉस बनेगी, सिलेंथ्रो सॉस, ठीक है। तो ये सॉस के और सालसा के साथ ये चावल और ये चिकन सर्व होती है। पूरा कंप्लीट मेन्यू है आज का। तो हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। पहले हम चिकन फहीता रोस्ट करेंगे। और ये देखें, ये हमारे पास यहाँ पे चिकन रखी हुई है। इसके काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम ब्रेक से आने के बाद आपको बताते हैं। और इसको मैरिनेट करके और फ़ौरन हम चढ़ा देंगे, ठीक है। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। आप वेलकम बैक, देख रहे हैं आप मसाला मॉर्निंग्स। और मसाला मॉर्निंग्स में आज हम आपको एक कंप्लीट मेन्यू दे रहे हैं। फहीता चिकन रोस्ट जो आप अवन में भी बेक कर सकते हैं इसको, और आप इसको पतीली में भी कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों से गुजारिश ये है कि प्लीज़ मेहरबानी करके इस मुर्गी को मसाला लगा के आप पूरी रात के लिए फॉइल से कवर करके या एक प्लास्टिक के डब्बे में कवर करके अच्छी तरह से फ्रिज में रख दीजिए, तो वो अंदर तक मसाला जाएगा। या अब इंशाल्लाह रमज़ान शरीफ आ रहे हैं तो आप सुबह रख दीजिएगा, 9-10 बजे जब आप उठते हैं उस वक्त आप मसाला लगा के रख दें और शाम में मगरिब के टाइम पे आप इसको चढ़ा दीजिएगा खाने के लिए, ये इफ्तार के लिए तैयार हो जाएगी, ठीक है। मतलब 8 घंटे इसको मसाला लगना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब हम लेंगे एक प्याला और प्याले में हम डालेंगे सारी इसकी सीजनिंग्स, ठीक है। अच्छा, चिकन फहीता के लिए हमें चिली पाउडर चाहिए। आपको पता है फहीता जो है मैक्सिकन डिश है और मैक्सिकन लोग तेज़ खाना पसंद करते हैं, उनके जो खाने होते हैं वो तेज़ी की तरफ होते हैं। तो हम भी इसमें डालेंगे लाल मिर्चों का पाउडर 1 टेबलस्पून, यानी कि 2 टीस्पून, ठीक है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1 टेबलस्पून, धनिया पाउडर जाएगा इसमें 1 चाय का चम्मच, ये 1 चाय का चम्मच चला गया। उसके बाद में हम इसमें डालेंगे गार्लिक पाउडर और अनियन पाउडर 1-1 चाय का चम्मच। अनियन पाउडर और गार्लिक पाउडर, ये दोनों पाउडर आपको लोकली मिल रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हम इसमें डालेंगे पेपरिका और ब्लैक पेपर इटालिया का। ब्लैक पेपर जाएगा इसमें 1/2 टीस्पून, इटालिया का पेपरिका पाउडर जाएगा इटालिया का 1 टीस्पून, ठीक है, ये चला गया।
लेमन जूस जाएगा इसमें 2 खाने के चम्मच, ये चला गया। उसके बाद हम इसमें डालेंगे सिरका 1 टेबलस्पून। इसके बाद हम इसमें डालेंगे इटालिया का ऑलिव ऑयल 1/3 कप, तकरीबन 5 टेबलस्पून डाल दीजिएगा। अच्छा, उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून पानी। ये इसलिए है कि हम अवन में डाल रहे हैं, ठीक है, इसलिए है ये कि हमें इसको अवन में डालना है, जो रेसिपी है। लेकिन मैं अवन में नहीं डाल रही, मैं इसको इसमें कर रही हूँ, तो मैं पानी अभी नहीं डाल रही हूँ। एक चीज़ हम भूल चुके हैं जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, नमक। 1 चाय का चम्मच नमक। लिख लें प्लीज़ आप लोग, रेसिपी में लिखा ही नहीं है मैंने। अच्छी तरह से आप इसको आगे पीछे खूब अच्छी तरह लगा लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या हाल है? आप ठीक हैं? जी अल्लाह का बहुत करम है। आप कहाँ हैं? आपा घर पे हैं। वो बस आपको कॉल मिलाती रहती हूँ, अल्लाह का शुक्र आज मिल गई है। चलें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और आपा आपकी रेसिपी से मैंने देखी, पालक गोश्त बनाया, बहुत ही जबरदस्त बना। उसका पुलाव बनाया और वो चना, पंजाबी चना पुलाव, अच्छा। तीनों चीजें बहुत जबरदस्त बनी। चलें अल्हम्दुलिल्लाह। और आज भी इसकी रेसिपी बहुत जबरदस्त लग रही है। इंशाल्लाह मैं देख रही हूँ और नोट भी कर रही हूँ। ज़रूर बनाइएगा, ये हल्की सी है, बहुत अच्छी लगेगी आपको रमज़ान में। बहुत बनाती है, बनाती रहती हूँ, बहुत जबरदस्त बनती हैं, अल्लाह का शुक्र है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो इसके कट्स लगाए हुए ना, इसके अंदर आप इसको मसाले को खूब अच्छी तरह से, अब जितना जाएगा ठीक है, बाकी तो फिर यह है कि मज़ा तो उसी वक्त आएगा जब इसको आप 12 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, मैंने सब कुछ इसमें डाल दिया है सिवाय पानी के। मैं अभी नहीं डाल रही हूँ पानी। मैं देखूँगी, इसको मुझे बिल्कुल हल्की आंच पे रखना है। मैं देखूँगी जब मुझे पानी की ज़रूरत होगी तो मैं इसमें पानी शामिल करूँगी, वरना नहीं करूँगी। आंच भी मैं इसकी हल्की रखूँगी ताकि ये आराम से पक जाए। ठीक है, फिर जब ये हो जाएगी तो इसमें हम बटर डालेंगे, या तो आप इसको पका ही बटर में सकते हो। 2 टेबलस्पून इटालिया का ऑलिव ऑयल ले लीजिएगा और 2 आउंस लूर पाक का बटर ले लीजिएगा। ओके, अब हम आते हैं, ब्रेक आ चुकी है। चलें जी, ब्रेक से वापस आके मैं आपको जल्दी से इसका रिकैप करूंगी चिकन का, कि मैंने क्या क्या मसाले लगाए थे, और फिर उसके बाद हम करेंगे चावल, पहीता राइस। ठीक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा, जल्दी से रिकैप पे आइए, फिर मैं आपको बता रही हूँ मैंने क्या किया है। एक मुर्गी ज़िंदा का वज़न 1.5 से 1.25 किलो, मुर्गी का गोश्त लेंगे तो 1 किलो साबुत मुर्गी। उसको अच्छी तरह से दोनों साइड पे कट्स लगा दिया। 12 घंटे, 8 से 12 घंटे के लिए तमाम मसाले लगा के उसको छोड़ना है। मसाले में क्या क्या था? लाल मिर्चों का पाउडर 1 खाने का चम्मच, ठीक है,
भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, लहसुन का पाउडर 1 चाय का चम्मच, अनियन पाउडर 1 चाय का चम्मच, पेपरिका इटालिया का 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर इटालिया का हाफ टीस्पून। ठीक है। उसके बाद हमने इसमें लेमन जूस डाला 2 टेबलस्पून और सिरका डाला 1 खाने का चम्मच, और हमने इसमें ऑलिव ऑयल डाला 5 टेबलस्पून पॉमेस ऑलिव ऑयल, और 2 टेबलस्पून पानी डालना, 2 टेबलस्पून मक्खन डाल के इसको कवर करके ट्रे में रख के अवन में 190 डिग्रीज़ पे 45 मिनट्स के लिए बेक करना है। 45 मिनट्स के बाद जब चिकन हो जाएगी, आपने फॉइल उतारा और ये जो मक्खन रखा है उससे आपने चिकन को ब्रश कर दिया। ये बेकिंग का तरीका है। वरना मेरी तरह अगर आप बना रहे हो तो पतीली में डाल दो, ठीक है। तेल वेल डालने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज उसमें हमने मैरिनेट किया हुआ है। ये देखें, एक साइड मैंने इसकी टर्न कर दी थी ब्रेक में। ये देखें, देखा आपने कितना प्यारा कलर आ गया है। अब इस लगेगी, ज़ाहिरी बात है पानी नहीं डाला है। अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, लेकिन बहुत थोड़ा सा, 1/4 कप से 1/2 कप बस। और आप इसकी आंच देख लो, कितनी हल्की आंच पे ये इसको मैं कुक करूँगी। ऐसी मज़े की बनती है ना ये। अच्छा, पता है आप इसके एक चीज़ और कर सकते हैं। इसको अगर आपको एज अ फहीता रोस्ट नहीं खाना है ना, तो जब चिकन आपकी गल जाएगी तो आप इसको ठंडा करो, ठंडा करके श्रेड कर लो। उससे आप क्लब सैंडविचेस बना लो, पिज़्ज़ा में डाल दो, कोई भी सैंडविचेस बना लो। मतलब जो आप चाहो रमज़ान में स्नैक्स इस चिकन से श्रेड करके बना सकते हो। अस्सलाम वालेकुम सुमेरा। वालेकुम, कैसी हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र बेटा। जुम्मा मुबारक आपको। खैर मुबारक। आपा का शब मिराज है तो वो भी मुबारक। खैर मुबारक बेटा। आज आप जो ये बना रही है ना, मैं इत्तेफाक से 2-3 दिन पहले याद कर रही थी कि आपा से कहूँगी चिकन फहीता राइस जरूर सिखाऊं। अच्छा जी, और इत्तेफाक से ये आज आप रिक्वेस्ट पूरी हो ही रही है बगैर कहे। अल्हम्दुलिल्लाह, आप ज़रूर ट्राई करना। आप बहुत मज़े का बारबेक्यू राइस प्लेटर अगर कभी करा सकें आप। वो तो मैंने कराया हुआ है शायद। अच्छा, मैं चेक करूँगी, अगर नहीं कराया तो करा देती हूँ। अच्छा, अगर आपने कराया है आपा तो मुझे अगर पता चल जाए कि आपने कब करवाया है, क्योंकि कुछ टाइम मैंने ये तो मेरे पास दिमाग नहीं है, लेकिन मैं बाबू भाई को पता होगा। हाँ, आप पूछ लीजिएगा उनसे, या फिर मैं रिपीट कर दूँगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुमेरा। अच्छा, अब हम कर रहे हैं फहीता राइस। फहीता राइस के लिए मैंने यहाँ पे आधा किलो गुड क्वालिटी बासमती राइस लिए हैं, और उसको मैंने भिगो दिया है जब शो स्टार्ट होने से पहले। आराम से इसको आधा घंटा हो गया है भिगाए हुए। ठीक है, अब मैं इसमें करने क्या जा रही हूँ, मुझे चाहिए इसके लिए तेल, और उसमें हम प्याज डाल के हल्का सा हमको फ्राई करना है। तेल हम इसमें डालेंगे ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1/4 कप इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल। स्पेन में बनता है, असली जैतून को निकाल के एक्सट्रैक्ट करके बनाया जाता है। 3 किस्म के ऑलिव ऑयल हैं इनके पास। पॉमेस है, एक्स्ट्रा लाइट है और एक्स्ट्रा वर्जिन है। इसमें ये प्याज चली गई, 1 बड़ी प्याज डाल दिया आपने, साथ में आपको इसमें लहसुन डालना है चॉप्ड, 1 टेबलस्पून आपने गार्लिक डाल दिया। दोनों को आपको फ्राई करना है ट्रांसपेरेंट। जब तक ये प्याज ट्रांसपेरेंट हो रही है, आप प्लीज़ साल्सा की रेसिपी पे आ जाओ। साल्सा बनाने के लिए आपको 4 टमाटर चाहिए। ठीक है, मीडियम साइज़ के 4 टमाटर लीजिए, गौर से सुन लीजिए। 4 मीडियम टमाटर लीजिए। एक पतीली में आपने पानी लिया, गरम करने के लिए रखा। जब पानी में उबाल आने लगा, आपने वो 4 टमाटर उसमें डाल दिए। 4 टमाटर डालने के बाद
आपने 2 मिनट बस उसको गर्म पानी में रखा और टमाटर निकाल के उसका आपने छिलका निकाल दिया। छिलका निकालने के बाद आप टमाटर को चॉप कर लो। एक हो गया। उसके बाद आपको करना क्या है, इसी किस्म की प्याज लेनी है एक दरमियानी, उसको आपको चॉप करना है। फिर जो हैलापिनोस होते हैं, मिर्चें सिरके में डालने वाले, वो भी आप घर में भी ख़ुद बना सकते हो। प्लीज़ आजकल बहुत महंगाई है, आप ख़ुद बनाएं घर में। किस तरह बनाएंगे, सिरका लीजिए, सिरका में आप थोड़ा सा नमक डालें, थोड़ी सी चीनी डालें, एक तेज़पत्ता डालें और मिर्चों को आपने मुश्किल से 5 मिनट या 2 से 3 मिनट के लिए एक उबाल दे दिया। उबाल देने के बाद उसको हटा लें, ठंडा करके बॉटल भर के रख लें। बेहतरीन रहती है मोटी वाली हैलापिनो मिर्च, ठीक है। उसमें से आपने एक हरी मिर्च निकाल के उसको बारीक चॉप कर लिया और उसके बाद में आप उसमें हरी प्याज डालेंगे, 2 टेबलस्पून चॉप हरा धनिया, 2 टेबलस्पून नमक हस्बे जायका, आधा टीस्पून डाल दीजिएगा। इटालिया का पेपरिका जाएगा 1 टीस्पून, लेमन जूस 1 टेबलस्पून जाएगा। अच्छा, ये प्याज और मुझे नहीं करनी है, ये हो गई है, मैं बता दी हूँ आपको। एक मिनट, ये देखें प्याज और लहसुन इस तरह का हो गया है। जब इस तरह का हो जाएगा तो मैं इसमें डालूँगी पानी 3 कप जितना, एक स्टॉक का क्यूब इटालिया का, एक क्यूब, चावल में भी जाएगा पेपरिका इटालिया का 1/2 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून इटालिया का, नमक 1 टीस्पून सिर्फ इसलिए कि स्टॉक क्यूब किया है। भुनावा कुटावा ज़ीरा 1 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, ठीक है। पहले प्याज और लहसुन को आपने ज़रा सा फ्राई कर लिया, फिर उसमें हमने मसाले शामिल करने हैं 3 कप पानी डालने के बाद। मैंने 3 कप नहीं डाला है, मैं देखूंगी फिर डालती हूँ। मैंने 2 डाला है। अब इसमें एक उबाल आएगा, एक टमाटर जाएगा इसमें ब्लेंडेड, और इसमें एक उबाल आएगा तो हम इसमें पानी डाल देंगे, सॉरी चावल डाल देंगे, आधा किलो चावल। देखें ये उबल रहा है, पानी में जोश आ गया है, इसमें मैं चावल डाल रही हूँ। आधा किलो भीगे हुए, आधा घंटा कम से कम चावल भिगाइएगा। मैंने 11:15 पे भिगाया था। मैं देखती हूँ आपके सामने, अगर मुझे लग रहा है कि मुझे पानी की और ज़रूरत है तो मैं आपके सामने ही डालती हूँ, वरना नहीं डालूँ। नहीं है, इतना ऊपर आना चाहिए पानी जो कि है ऊपर, ठीक है। 5 मिनट तेज़ आंच पे पकाऊंगी, उसके बाद इसकी आंच हल्की करके दम पे छोड़ेंगे। दम पे जैसे ही चावल आने लगेंगे तो इसमें 1 शिमला मिर्च जाएगी और 2 हरी प्याज आड़ी कटी हुई जाएगी। सब आपके सामने होगा, परेशान नहीं हुई है। हम ब्रेक लेके आते हैं। जनाब वेलकम बैक। ये देखें चिकन में जो पानी डाला था, रबर बैंड से मैंने इसकी टांगें बांध दी थी। अब ये रबर बैंड खुल गया है तो आप इसको निकाल के डिस्कार्ड कर दो।
ठीक है, चिकन भी हो जाएगी। चले मैं आपको सालसा समझा रही हूँ और उसकी सिलेंट्रो सॉस। आइए सालसा पे, ठीक है, आपने 4 टमाटर लिए, छिलका उतार दिया, उसको हल्का सा गर्म पानी में डाल के उसको आपने या तो चॉपर में डाल के एक दफ़ा प्रेस किया, चॉपराइज कर दिया। मैंने नहीं किया था, मैंने चॉपिंग बोर्ड पे रख के उसको चॉप कर दिया। उसमें मैंने एक प्याज डाली, ये देखें मेरे हाथ में, इसमें मैंने एक प्याज चॉप करके डाली, हैलापिनो स्लाइस डाली मैंने, हरी प्याज बिल्कुल बारीक कटी हुई 2 टेबलस्पून डाली, हरा धनिया 2 टेबलस्पून, नमक आधा चाय का चम्मच, पेपरिका इटालिया का 1 टीस्पून, लेमन जूस 1 टेबलस्पून, क्यूमिन पाउडर 1/2 टीस्पून, कैस्टर शुगर 1/2 टीस्पून नहीं डाली थी मैंने, 1 टीस्पून डाली थी। और मैंने इसमें क्या डाला था, क्या कह रहे हो इमरान? ये देखें, ठीक है, ये इस तरह का हमें ऐसा सालसा चाहिए। अगर आपको इसको थोड़ा लिक्विड ही करना है, ठीक है, जैसा बॉटल्स में मिलता है, तो आप टमाटर पे से छिलका उतार के उसको मोटा मोटा ब्लेंड कर लो, थोड़ा सा सिरपी हो, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा मिक्सचर पतला हो जाए तो वो अच्छा हो जाएगा। अच्छा, ये सिलेंट्रो सॉस है, ठीक है। सिलेंट्रो सॉस के लिए मैंने क्या किया था, आपको टोटल 1.5 कप, ये आप सुन लीजिए, आपको टोटल 1.5 कप दही चाहिए, लेकिन ब्लेंडर में आप पहले डालेंगे सिर्फ आधा कप दही, ठीक है, वरना वो पूरी पतली हो जाएगी, मज़ा नहीं आएगा। आधा कप दही आपने पहले डाली, उसके साथ आपने हरी प्याज डालनी है 2 टेबलस्पून चॉप्ड, उसकी डंडियों के साथ, हरे पार्ट के साथ। नमक शामिल करना है आपको, हाफ से मैंने 1/4 टीस्पून डाला है। कोरिएंडर लीव्स, हरा धनिया आप इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून, ठीक है। और आपने लहसुन इसमें डालना है कुटावा 1 टीस्पून, और इसको आप अच्छी तरह से ब्लेंड कर दीजिए। आधा कप दही, हरा धनिया, हरी प्याज और नमक और ऑलिव ऑयल, पोमेस और लेमन जूस और लहसुन के साथ आपने इसको ब्लेंड कर लिया अच्छी तरह से, निकाल लें एक प्याले में। फिर आप उसमें डालेंगे बची हुई दही 1 कप, जो गाढ़ी होगी, ब्लेंड करने से दही पतली हो जाती है। फिर आप इसमें दही को फोल्ड कर दीजिए, 1 कप दही को, और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको आप सर्व करेंगे विद राइस एंड चिकन, ठीक है। अब मैं आ रही हूँ, राइस देख रही हूँ, और राइस में हम सब्ज़ी डाल देते हैं। मुझे लग रहा है मुझे थोड़ा सा पानी और डालना पड़ेगा, कच्चे हैं, एक अभी कनी है इसमें। आपको जो 3 कप पानी लिखा है ना, बिल्कुल सही है, 3 कप ही डालिएगा आधा किलो चावल में। ज़रा सा हो जाए चावल, फिर मैं ये हरी प्याज, ये शिमला मिर्च और थोड़ा सा हम टेस्ट देने के लिए 1 टेबलस्पून नूर पाक का बटर भी डाल देते हैं, मज़ा आएगा। और चिकन में भी हम 1 टेबलस्पून बटर डाल दें। अगर आप लोग को देखें, एक बात बता रही हूँ, फिर महंगाई लग रही है ज़्यादा, ठीक है। आप अगर मक्खन नहीं अफोर्ड कर सक रहे तो आप, ठीक है, असली घी जो घर का आप लोग निकालते हैं, बहुत सारे लोग निकाल के रखते हैं इसकी घी मलाई का, वो डालें। ये देखें, कलर देखें, ठीक है। चलें, वक्त आ चुका है इधर रिकैप ब्रेक का। मैं चल रही हूँ रिकैप पे, जैसे ही हम रिकैप से वापस आएंगे इंशाअल्लाह ताला ये दोनों चीज़ें रेडी, ये तो अभी रेडी है, ये तो मैं निकाल रही हूँ चिकन को, और उसको भी हम निकाल लेंगे सब्जियाँ डाल के, ठीक है।
मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। फहीता राइस अज्जा: चावल आधा किलो, टमाटर ब्लेंडेड 1 अदद, कटी प्याज 1 अदद, कुटा लहसुन 1 खाने का चमचा, जैतून का तेल 1/4 कप, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पानी 3 कप, चिकन स्टॉक 1 क्यूब, कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, पेपरिका आधा चाय का चमचा, शिमला मिर्च स्लाइस 1 अदद, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, हरी प्याज स्लाइस आधा कप। सालसा के लिए अज्जा: टमाटर ब्लांच्ड 4 अदद दरमियाने, कटी प्याज 1 अदद, हलपेनो स्लाइस 1 अदद, हरी प्याज स्लाइस 2 खाने के चमचे, कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, पिसा जीरा आधा चाय का चमचा, कास्टर शुगर आधा चाय का चमचा। तरकीब: तेल गरम करके प्याज और लहसुन फ्राई करें, फिर पानी में चिकन स्टॉक क्यूब, नमक, ब्लेंडेड टमाटर, पिसा जीरा, काली मिर्च, पेपरिका और हल्दी डालकर उबाल आने तक पकाएं और चावल डाल के ढककर दरमियानी आंच पर इतना पकाएं कि पानी खुश्क हो जाए। 5 मिनट के लिए दम पर रखें, फिर शिमला मिर्च और प्याज शामिल कर दें। सालसा के लिए फूड प्रोसेसर में टमाटर, प्याज, जैलेपिनोज, फ्राई प्याज और लहसुन डालकर फेंटें, फिर हरा धनिया, नमक, पेपरिका, नींबू का रस, जीरा पाउडर और कास्टर शुगर शामिल करके ब्लेंड करें। अब सालसा एक बोल में निकाल के सर्व कर दें। चिकन फहीता रोस्ट अज्जा: साबित चिकन कट लगी 1 किलो, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, भुना और पिसा जीरा 1 खाने का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, अनियन पाउडर 1 चाय का चमचा, पेपरिका 1 चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, सिरका 1 खाने का चमचा, जैतून का तेल 1/2 कप, पानी 2 खाने के चमचे, मक्खन 2 खाने के चमचे। तरकीब: बोल में तमाम मसाले मिक्स करके चिकन पर गहरे कट लगाएं, फिर मसाले को चिकन पर अच्छी तरह मिक्स करके मैरिनेट कर लें और रात भर फ्रिज में रख दें। अवन को 190 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करें, एक ग्रीस पैन में चिकन रखें और फॉइल से कवर करके 45 मिनट बेक कर लें। फिर अवन से निकाल कर ब्रश से पिघला हुआ मक्खन चिकन पर लगाकर फहीता राइस और टोमेटो सालसा के साथ गर्म सर्व कर दें। सिलेंट्रो सॉस अज्जा: गाढ़ी दही 1.5 कप, हरी प्याज चॉप 2 खाने के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, बारीक कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, जैतून का तेल 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 1 चाय का चमचा, कुटा लहसुन 1 चाय का चमचा। तरकीब: ब्लेंडर में आधा कप दही, प्याज, नमक, हरा धनिया, जैतून का तेल, नींबू का रस और लहसुन डालकर स्मूथ होने तक ब्लेंड करें, फिर बोल में निकालकर बाकी दही मिलाकर अच्छी तरह मिक्स करें और रोस्ट और चावल के साथ सर्व कर दें। वेलकम बैक। प्लीज़ प्लीज़ सब्ज़ी का कलर मुरझाया ना जाए। सब्ज़ी का कलर ऐसे ही हरा भरा रहना चाहिए, चावल खिले खिले हों आपके। ठीक है, सिलेंट्रो सॉस भी हो गई है हमारी, सालसा भी हो गया है हमारा, फहीता रोस्ट भी हो गई। ये सारा एक मील है जो कि आप सब साथ मतलब चिकन के साथ ये राइस होने चाहिए, सिलेंट्रो सॉस होनी चाहिए और सालसा होना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, आई होप आपको आज का भी क्विक इजी शो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीक का मेन्यू मैंने अपने फेसबुक पेज पे और मेरी इंस्टाग्राम का जो पेज है शीरीन अनवर ऑफिशियल का, उस पर अपनी स्टोरी पे डाल दिया है। आप लोग मांगते रहते हैं नेक्स्ट वीक क्या है, नेक्स्ट वीक क्या है, तो आप जाके वहाँ देख लीजिएगा। ठीक है, इंशाल्लाह आपसे पीर वाले दिन ज़िंदगी बखैर मुलाकात करेंगे अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो। जी बोले बेटा, अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे। आप लोग भी वीकेंड है कल से, एंजॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, और मुझे मेरी टीम को दुआओं में याद रखें। आप लोग सब मेरी दिल की गहराइयों में मेरे साथ होते हैं इंशाल्लाह ताला। ज़िंदगी बखैर पीर को 11:30 बजे आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।